बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अरे लिस्ट में टेम्पलेट्स को ऐड करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमने लास्ट टाइम अरे लिस्ट बनाई थी उसमें हमारे जो डेटा की टाइप थी वो सिर्फ इंटीजर थी। तो टेम्पलेट्स ऐड करने से हम उसमें फ्लोट वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकेंगे, डबल वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकेंगे, और यहाँ तक कि हम अपनी कस्टम डेटा टाइप जैसे स्टूडेंट या कार, व्हीकल वगैरह इनको भी स्टोर कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें टेम्पलेट्स जो हैं उनका आइडिया होना चाहिए कि टेम्पलेट्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चूंकि टॉपिक टेम्पलेट्स का नहीं है, तो हम एक रिफ्रेशर के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि टेम्पलेट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो ये एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, जिसमें दो इंटीजर वैल्यूज को स्वैप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो डेटा टाइप है वो हमारी इंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेम्पलेट फंक्शन जो लिखना हमें चाहिए वो किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले कि इस फंक्शन के ऊपर, यानी कि इस फंक्शन के ये जो सिग्नेचर है इसके यहाँ पे हमारे पास कुछ आएगा यहाँ पे, तो वो हम लिखेंगे टेम्पलेट और उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे टाइप नेम और उसके बाद टी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये टाइप नेम की जगह क्लास भी ऐड कर सकते, क्लास भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो सिग्नेचर है ये चेंज हो जाएगा। देखें किस तरह चेंज होगा। वाइड ये इसी तरह रहेगा, नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, स्वैप। इसके बाद जहां जहां पे ये इंटीजर डेटा टाइप है वहां वहां पे टी को यूज किया जाएगा। टी एंड ये ध्यान में रखें, स्वैप में हम बाय रेफरेंस भेजेंगे वैल्यू या बाय पॉइंटर भेजेंगे तब वो स्वैप होगी, अदरवाइज वो स्वैप नहीं होगी। कॉमा टी एंड और राइट हैंड साइड, इस तरह। बाकी फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिवाय इसकी जगह चेंज आ जाएगा टी जो कि टेम्प है और यहाँ पे LHS और LHS, ये यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS और RHS इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने एक फंक्शन टेम्पलेट जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन को फंक्शन टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे कि जैसे नॉर्मली हम किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से, तो ये एक फंक्शन टेम्पलेट हमने बनाई है जिसका नाम फंक्शन का नाम है ऐड, जो दो वैल्यूज लेता है और एक रिटर्न कर रहा है। तो अगर इसका इंटीजर वर्जन देखेंगे, इसका यूजेज कैसे करते हैं, हम इसे इस्तेमाल कैसे करें। फंक्शन के नाम के बाद आपको एंगुलर ब्रैकेट्स और उनके अंदर डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है। तो इसी तरह अगर हम स्वैप में देखें तो हमें स्वैप के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम इसे कि कौन से पर्पज के लिए यूज करना है। जैसे अगर हमने फ्लोटिंग वैल्यू को स्वैप करना है तो फिर हम यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल्स फर्ज करें एफ नम 1 और एफ नम 2 पास कर रहे हैं, तो ये फ्लोट वेरिएबल के लिए अब ये फंक्शन काम करेगा। तो ये एग्जांपल में वाज़ेह है कि एक दफ़ा फंक्शन हमें एक दफ़ा लिखना पड़ा है, ठीक है, कि हम ओवरलोड कर लें। हम अपने इस ऐड के फंक्शन को इस तरह से, यानी कि दो दफ़ा हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ऐड इंटीजर के लिए और ऐड डबल के लिए। तो अगर हम टेम्पलेट्स यूज़ कर लें तो यही काम हमें एक दफ़ा करना पड़ेगा, और ना सिर्फ ये सिर्फ इंटीजर और डबल के लिए ये हमारा ऐड का फंक्शन काम करेगा, बल्कि इसके अलावा करैक्टर और जो
हमारी और डेटा टाइप हैं उनके लिए भी ये काम करना शुरू कर देगा। तो आप देख लें कि सबसे पहले आपको टेम्पलेट का कीवर्ड लिखना है, फिर एंगुलर ब्रैकेट में टाइप नेम लिखना है और टी। इस टी की जगह आप एस ओ ए बी सी में से कोई भी सिंबल यूज करें और यही सिंबल बाद में फिर आपने यहाँ पे भी यूज करना है। मोस्टली लोग टी को प्रेफर करते हैं क्योंकि टी फॉर टेम्पलेट। तो जब ये यूज हो रहा होगा, अगर आप इस तरह डिक्लेयर करेंगे तो ये फंक्शन विल बिहेव लाइक दिस, ये इस तरह से बिहेव करेगा। जहां जहां टी है वहां इंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसी तरह जब डबल की सूरत में यूज करेंगे तो जहां जहां टी है उसे डबल से रिप्लेस किया जाएगा। ये सारा काम रन टाइम पे हो रहा होगा। आगे चलते हैं। हमने चूंकि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना रखी है अरे लिस्ट, तो वो हमने इंटीजर, हम इसमें हमारा इंटीजर डेटा यूज हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये मैंने उसका एक समरी सा कोड लिखा हुआ है। तो इसको हम टेम्पलेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जो है फंक्शन टेम्पलेट देखा। तो इसमें भी शुरू में यानी कि यहाँ पे हमें लिखना होगा, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पलेट और यहाँ पे लिखेंगे क्लास और टी। उसके बाद हमारी ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल ऐसी रहेगी, सेम ये भी ऐसी रहेगी। इसकी जगह हम लिखेंगे टी स्टार अरे। फिर इसके बाद ये भी लाइन ऐसी रहेगी क्योंकि ये साइज है, यहाँ नहीं, हम ये नहीं बदलेंगे क्योंकि ये साइज स्पेसिफाई कर रहा है। हाँ यहाँ पे बदलाव आएगा, ये मैं सेम, यहाँ पे बदलाव आ जाएगा। इसकी जगह पे अरे इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे हम लिखेंगे टी साइज, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स जो हैं, जो इस एरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर टाइप के हैं। अब जब हम टेम्पलेट बना रहे होंगे तो वो टी टाइप के होंगे, जेनेरिक टाइप। और इसी तरह से ये भी सेम रहेगा। फिर इसके बाद गेट वाला मेथड देखें तो ये बदल जाएगा, यहाँ पे बदलाव आएगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आएगा टी गेट और इंट इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स तो इंटीजर में ही रहेगा ना जी। वो अगर हम टी कर देंगे तो वो फिर इंडेक्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो आप देखेंगे कितनी जगह चेंज है, 1 2 3 एंड 4। जहां जहां पे डेटा टाइप आ रही है ये इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा और इसके अलावा इसको चेंज करना। तो अभी हम इसको अपने वी स्टूडियो में देखते हैं कि हमारी जो डेटा टाइप उसे हम कैसे टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अरे लिस्ट के ऊपर सिंपली जैसे मैंने आपको कहा लिखेंगे टेम्पलेट और उसके बाद स्पेस ऐड करेंगे और लिखेंगे क्लास और टी, इस तरह से। अब जहां जहां पे हमारा डेटा टाइप यूज हो रही है तो वहां पे, तो ये देखें ये काउंट का जो पहला वेरिएबल है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट के लिए है, ये आपकी अरे के साइज के लिए है। तो यहाँ पे हम टी नहीं लिखेंगे, जो डेटा है हमारा ये वो अरे है जो इसकी टाइप जो है हमारे डेटा टाइप के इक्विवेलेंट है, तो इसके यहाँ पे हम लिखेंगे टी अरे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे साइज आ रहा है, यहाँ पे जब हम अपनी अरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे टी साइज, इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओल्ड अरे का जो पॉइंटर है वो, फिर न्यू अरे का पॉइंटर यहाँ पे टी आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ज़रा थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, इंटेलिजेंटली देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारी डेटा टाइप यूज़ हो रही है और कहाँ पे हमें दूसरी जो वेरिएबल है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, हम यहाँ पे टी स्पेसिफाई करेंगे और इसके अलावा आगे लेंथ में हमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काउंट वेरिएबल ऑलरेडी इंटीजर टाइप का है। फाइंड में हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो हम टी पास करेंगे और इसके अलावा
हम देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए। रिमूव में भी वैल्यू स्पेसिफाई की जा रही है, तो यहाँ में भी हम टी स्पेसिफाई करेंगे इस तरह से। यहाँ पे इंडेक्स रिमूव एट इंडेक्स है, तो यहाँ पे टी नहीं स्पेसिफिक है। यहाँ पे रिमूव वैल्यू के साथ है, ये रिमूव एट इंडेक्स लिखा हुआ है, तो ये वहाँ पे जो है हमें इंडेक्स ही पास करना है। आगे देखते हैं हम, तो आगे चीजें बिल्कुल ठीक है। ये जो गेट एट इंडेक्स लिखा हुआ है, इसमें भी जो रिटर्न टाइप है वो हमारी टी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अपडेट में भी वैल्यू का वर्ड आ रहा है, तो हम इसमें वैल्यू की जगह टी लिख देंगे। और यहाँ पे ऑपरेटर जो है ओवरलोड हो रहा है। यहाँ पे ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स वैसे रहेगा, रिटर्न टाइप जो है वो हमारी बदली जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फंक्शन को किया था। यहाँ पे हमें एंगुलर ब्रैकेट्स जो हैं उनके साथ हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये हम इंटीजर अरे डिक्लेयर कर लें, ठीक है। बस सिंपली आप ये करेंगे और उसके बाद आप इसे रन करें, तो इट विल वर्क परफेक्टली। इसी तरह अगर आपको अगर इसे फ्लोट वैल्यू के लिए यूज करें, तो मैं देखें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और यहाँ इन वैल्यूज के मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे जो नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो भी हम फ्लोटिंग पॉइंट बना देते हैं इसे। और ये देखें फ्लोट टेम्पलेट, यानी कि नई वैल्यू जो इंसर्ट करने जा रहे हैं वो। तो बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल F5। तो देखा आपने, ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन काम कर रही है। जस्ट सिंपली हमने टेम्पलेट यूज किया है। अब ये हमारी जेनेरिक डेटा टाइप बन गया है। इसको हम जहाँ जिस मर्जी डेटा टाइप के साथ यूज करना चाहें, तो ये यूज होना शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा मसला ये है कि देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है, ये कस्टम डेटा टाइप के लिए ये लिस्ट डिस्प्ले नहीं करेगी। तो इस तरह से हम सी आउट के साथ इसके को डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे कस्टम डेटा टाइप्स को। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं एक और अपनी डेटा टाइप बना लेता हूँ, क्लास कॉम्प्लेक्स, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और इसमें मेरे पास दो वेरिएबल हैं, फर्ज करें एक है इंटीजर रियल, एक है इमेजिनरी। और इसके लिए मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ मैं, जिसमें मैं इसमें दोनों वैल्यूज आर और जो कॉमा इंट इमेजिनरी में पास करूँगा, और ये इनको असाइन कर दें इस तरह। इससे पहले कि हम इसे अपनी अरे लिस्ट में इसके ऑब्जेक्ट्स हम ऐड करें, हम इसमें एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, डिस्प्ले नंबर, या डिस्प्ले सिर्फ काफ़ी होगा। तो इसको हम जिस तरह से यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इस नंबर को, तो हम उस तरह से, मैं जो इस वक्त मेरी जो इंटेंशन है वो मैं इस नंबर को इस तरह से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, या रियल हो कॉमा और उसके बाद जो है इमेजिनरी इस तरह आए, और उसके बाद उसके शुरू में एंड पे आई का सिंबल भी आए, ठीक है। यानी कि मैं इसको कैपिटल में करता हूँ और ये ऐसे।
ऐसे करके यहाँ, तो मैं इसके लिए मुझे एक ब्रेस ऐड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मुझे रियल डेटा डिस्प्ले करना होगा और उसके बाद फिर मैं कॉमा ऐड करूँगा और स्पेस होगी और उसके बाद मुझे यहाँ पे इमेजिनरी लेके आना पड़ेगा और उसके बाद डबल कोट्स में मैं आयोटा ऐड करके और उसके बाद मैं ये ब्रैकेट लगा देता। तो अगर हम इसको इस तरह कर लें तो ये भी इस तरह में ठीक है कि थोड़ी स्पेस शुरू में और स्पेस कर देते हैं और इस तरह से ये मेरा डिस्प्ले का फंक्शन बन जाएगा इसके लिए। तो अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं एक अरे में हम इनके एलिमेंट्स कैसे जो है इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ ये सारा और ये आखिर पे ये सिर्फ रहने देते। तो इसमें जैसे ही मैं फ्लोट की जगह सिंपली जो है वो मैं कम्प्लेक्स लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें एलिमेंट्स ऐड करूँगा। तो मुझे कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाने होंगे। मैं जैसे कम्प्लेक्स C1 है, मैं C1 बना लिया और इसमें मैं वैल्यूज भी रख देता हूँ, जैसे 2,3 एक वैल्यू है। इसी तरह से मैं 2-3 और एलिमेंट्स इसमें बना लेता हूँ, जैसे C2 है और C3 है और इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि हमें कोई डिफरेंस फील हो। मेरे पास बन गए हैं और मैं यहाँ पे इनके ये मुझे इंट लिस्ट है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ डॉट ऐड और ऐड करते हुए हम इसमें ये C1 और इसी तरह से मैं बाकी एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दूंगा C2 एंड C3। और इसके बाद जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास एक एरर आने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे मैंने अभी आपको लॉन्ग और फ्लोट और डबल यूज करके दिखाया, ये उसके लिए ये हमारा ये डिस्प्ले का फंक्शन इसी तरह से काम करेगा जैसे यहाँ देखें आप। लेकिन इसके लिए यहाँ पे एरर आने वाला है कि ये सी आउट जो है ये हमारी कम्प्लेक्स डेटा टाइप को नहीं जानता, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को जानता है उन्हें कैसे डिस्प्ले करना है। तो मैं अभी रन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसे रन करते हैं, देखा आपने ये एरर आ गया और ये देखें एरर में क्या लिखा हुआ है कि ये ऑपरेटर नॉट फाउंड, बाइनरी ऑपरेटर नॉट फाउंड जिसमें हम टी को पास कर सके। तो इसका हल ये है, एक तो या तो ये हम डिस्प्ले वाला फंक्शन ना यूज करें, हम इसके लिए अपना फॉर का लूप लगा लें और इसमें इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन जो हमारी ये जो इंट लिस्ट का साइज है डॉट लेंथ जो इस वक्त इसका साइज है और इसके बाद i प्लस प्लस और इसके बाद ये हम हर एलिमेंट को इंट लिस्ट जो है इसमें हर एलिमेंट को हम एक हमारे पास आ जाएगा और उसका हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले। तो ये देखिए मैं इसे रन करता हूँ तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है कि नो अप्रोप्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल, कम्प्लेक्स डेटा टाइप में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर लेते हैं कम्प्लेक्स इस तरह से और इसके अंदर रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी इज इक्वल टू 0 इस तरह से हम स्पेसिफाई कर दिया है। अब हम दोबारा से इसे रन करते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये काम कर रहा है। अब अगर हम ये चाहें कि ये जो हमारा ये डिस्प्ले वाला फंक्शन काम करना शुरू कर दे
तो हमें सी आउट को बताना होगा कि कम्प्लेक्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और ये C1 एक जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर है, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है, तो ये सी आउट नहीं जानता कि इसको कैसे डिस्प्ले करना है। तो ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमें एक ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला जो लेक्चर है उसे अटेंड करें। तो इसको जो हम करेंगे ओवरलोड, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखेंगे एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे सी आउट जा रहा है और राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे ऑपरेटर। ये हमें क्लास के बाहर इम्प्लीमेंट करना होगा क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है पास कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ओ स्ट्रीम की और उसका हम रेफरेंस पास करेंगे, इसे LHS कह देते हैं। और राइट हैंड साइड जो है वो कम्प्लेक्स टाइप की है, तो हमें तो कॉमा ऐड करना है यहाँ पे, तो उसको भी एज ए रेफरेंस ही हम पास कर देते हैं। तो उसमें राइट हैंड साइड आ जाएगी और इसने कुछ रिटर्न करना है। रिटर्न भी इसने ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो इसके लिए आपको जो है वो ये किस तरह से ऑपरेटर ओवरलोड किया जाता है वो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद सिंपली हमें पता है कि RHS की एक डिस्प्ले का फंक्शन है, वो हम कॉल कर देंगे, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद हम या ये जो लिखा हुआ है ये हम वहाँ ले जाते हैं, तो बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है, हम यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देते हैं। और इसमें ये RHS के रियल और इमेजिनरी हमने यहाँ पे रियल और RHS के इमेजिनरी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हम LHS को कह सकते हैं कि तुम डिस्प्ले करो, ये सी आउट ही इसमें आ रहा है और जाते जाते हम रिटर्न कर देंगे जो सी आउट हमारे पास आया, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह ये हमने ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया है। तो ये गौर से देखें, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, लेफ्ट हैंड साइड पे सी आउट आ रहा है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल आ रहा है। और एक और चीज़, जब हम इसे कैस्केडिंग अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप देखें मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ वैल्यू इक्वल वैल्यू ऑफ C1 इक्वल, तो उसके बाद मैं ये लिखता हूँ। तो यहाँ गौर करें, तो जब ये सी आउट डिस्प्ले होगा तो पहले ये वैल्यू आउटपुट आएगी और ये यहाँ पे सी आउट छोड़ के जाएगा। उसके बाद जो सी आउट यहाँ पे मैं एक एक करके रिजॉल्व करूँगा, इसकी जगह पे डिस्प्ले पे चला जाएगा और ये यहाँ पे सिंपली ये छोड़ के चला जाएगा। फिर सी आउट जो है इसके साथ चलेगा और हमारे कम्प्लेक्स वेरिएबल को डिस्प्ले करेगा और जाते हुए फिर यहाँ पे सी आउट ही छोड़ के चला जाएगा और फिर अल्टीमेटली नई लाइन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे ऑपरेटर को जो है रिटर्न टाइप भी ओ स्ट्रीम रखी है। अब इसका अब फायदा देखें कि इससे क्या होगा। अगर ये वाली हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा भी कोड चल रहा है। तो देखिए आप, जी बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। अब मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और इसकी जगह मैं इसको ऑन करता हूँ और रन करता हूँ। अब देखें तो हमारे पास ये देखा आपने बिल्कुल ठीक परफेक्ट हमारे डिस्प्ले यानी कि सी आउट भी सी किया है और हमारा डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन भी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे हमें ये जो हमारा सी आउट का ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ा है इसको डिस्प्ले करवाने के लिए, इस डेटा टाइप के लिए, कम्प्लेक्स डेटा टाइप, तो इसी तरह हमें मज़ीद और भी ऑपरेटर ओवरलोड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ पे हम वैल्यू जो है कंपेयर कर रहे हैं जैसे सर्चिंग के जरिए, ये देखें ये फाइंड वाले फंक्शन में, तो ये फाइंड वाला फंक्शन जो है डबल इक्वल
तो ये इसके लिए हमें इस इक्वल ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना होगा, क्योंकि इक्वल का ऑपरेटर जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि इंट, फ्लोट, डबल वगैरह के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये वाला ऑपरेटर इस कम्प्लेक्स को नहीं जानता कि कम्प्लेक्स वेरिएबल ने कैसे अपने आप को दूसरी वैल्यू के इक्वल करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है एक ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा कि जो कि रिटर्न कर रहा होगा ट्रू या फॉल्स, तो बूलियन ये रिटर्न करेगा बूल, ठीक है। और ऑपरेटर का जो होगा वो डबल इक्वल का ऑपरेटर होगा हमारे पास। इनपुट में हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। देखें ये डिफरेंस है, अगर आप ऑपरेटर क्लास के बाहर इम्प्लीमेंट करें और क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो ये आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये कैसे करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही होगी, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर ये इफ जो हमारी लोकल वैल्यू है, जो ऑपरेटर है, जो वेरिएबल जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, उसकी रियल डबल इक्वल है जो वेरिएबल आ रहा है राइट हैंड की रियल के, तो एंड और इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो इसका इमेजिनरी है वो बराबर है जो राइट हैंड साइड है उसके इमेजिनरी से, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अदरवाइज हम रिटर्न जो है वो फॉल्स कर देंगे। तो इस तरह हमें ये वाला ऑपरेटर भी, इक्वल वाला ऑपरेटर भी ओवरलोड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।